चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें हमारे ग्राम या फिर जो भी हमारी बसाहट है उसमें 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु समूह के जो छात्र हैं उनका सर्वे करना है और इसकी जानकारी हमें चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से दर्ज करना है। तो आइए देखते हैं कि इस ऐप के माध्यम से कैसे जानकारी दर्ज करते हैं। तो अपने मोबाइल में सबसे पहले तो हमें इसे इंस्टॉल करना होगा, जो कि आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 के लॉगिन पेज पर मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करना है और उसके लॉगिन पेज पर आ जाना है। लॉगिन पेज पर आने के बाद सबसे पहले हम यूज़र लॉगिन, जहाँ से हम लॉगिन होते हैं, उस पेज को ओपन करते हैं। ओपन करते ही हम अपनी संस्था की डाइस कोड और पासवर्ड को इसमें लॉगिन करके ओपन करते हैं। तो इसमें जो देखते हैं हम एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, जिस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले हाउस होल्ड एलोकेशन ऑप्शन को चुनना है। इसको चुनते ही कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। हम जिस भी शिक्षक को वीआर सर्वे का काम सौंपते हैं तो सबसे पहले उनकी गिनती हमें उन्हें देना पड़ेगी। इसके लिए ऐड टीचर वाइज हाउस होल्ड एलोकेशन को हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद सबसे पहले एलोकेशन डेट, जिसमें हम कोई भी एक डेट चुन लेते हैं। तो हम अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार कोई भी एक डेट चुनेंगे। फिर उसके बाद डेजिग्नेशन, किस संस्था का वो प्राइमरी से है या मिडिल स्कूल से वो हमारा शिक्षक है, उसको हम चुन लेते हैं। तो हमारी संस्था में जैसे हमने माध्यमिक शिक्षक चुना और इसमें जितने भी आपके माध्यमिक शिक्षक होंगे उन सभी के नाम इसमें खुल जाएंगे एम्प्लॉय नेम में। फिर उसके बाद जो हमारा अगला नंबर आता है वो नंबर ऑफ हाउस, कितने नंबर वीआर सर्वे के लिए हमें उनके चुनकर देना है, उसकी गिनती हम इसमें लिखते ही सेव कर देंगे। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो इसमें ये सेव का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, तो इसको सेव किया हमने। फिर उसके बाद सक्सेस का ऑप्शन हमारे सामने खुल जाता है। तो इसकी रिपोर्ट में हम देखते हैं कि किस शिक्षक को हमने कितने हाउस अलॉट किए हैं। तो सबसे पहले हमने चूंकि माध्यमिक शिक्षक को चुना था और माध्यमिक शिक्षक में जिस भी शिक्षक का जो नाम आया था उस शिक्षक को हमने यहाँ पर चुन लिया और जिस डेट के लिए हमने चुना था वो डेट डालते ही फिर किस डेट से किस डेट के बीच में इनको कार्य सौंपा गया है, इसको जैसे ही हम सर्च करते हैं, सर्च ऑप्शन पर जाते हैं तो वहाँ पर संबंधित शिक्षक का नाम यहाँ पर ओपन हो जाता है और कितने हाउस अलॉटेड किए गए थे उसकी संख्या और उन्होंने कितना वर्क किया है उसकी भी संख्या और डेट। तो ये सारी जानकारियाँ करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐप के अब देखते हैं किस तरीके से इसे इंस्टॉल करते हैं। हम अपने किसी भी ब्राउज़र में एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लिख करके इसे हम ओपन कर लेते हैं और जैसे ये ओपन होता है, ओपन करते ही इसके फ्रंट पेज पर हमारे लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। फॉरगेट पासवर्ड, अतिथि शिक्षक पोर्टल, हमारे शिक्षक ऐप और चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप। यहीं पर चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर हमारे लिए क्लिक करना है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड, चूँकि मेरे इस मोबाइल में ये पहले से ही डाउनलोड था तो ये देखिए डाउनलोड करते ही ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है और चूँकि ये ओपन हो रही है, ओपन करते ही इंस्टॉलेशन के लिए हमसे अनुमति मांगती है। हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये वीआर मोबाइल नाम से जो हमारा ऐप है, कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। इसको हम ओपन करते हैं, डन करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा और फिर ये देखते हैं ये लोगो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का हमारे सामने आ जाता है
अब हमारा ऐप यहीं से अपना काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहले हम अपनी लॉगिन आईडी से, जो हमारी 3.0 की आईडी है, यूनिक आईडी और हमारा पासवर्ड जो है, उससे इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास आईडी नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर हम इसे क्लिक करके अपना नया पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं हमारे मोबाइल। अब हम अपने पासवर्ड के द्वारा इसे फिर से ओपन करने का तरीका ये देखिए। यहाँ पर हम अपनी आईडी और पासवर्ड दोनों यहाँ पर लिखते हैं। ये कुछ अनुमतियाँ हमसे मांगेगा, उसको पूर्ण करते ही हम इस ऐप के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। और जैसे ही लॉगिन होते हैं तो सबसे पहले देखिए, सर्वे के दौरान इंटरनेट या तकनीकी समस्या होने पर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम सर्वेक्षण प्रपत्र को डाउनलोड कर प्रिंट प्राप्त कर सर्वे फॉर्म भर लें। तो यदि हमारा ऐप नहीं चल रहा है तो हम फॉर्म का एक फॉर्मेट PDF जो रहती है उसको डाउनलोड करके भी काम कर सकते हैं। फिर ये देखिए, ये हमारी जो जानकारी है इसको हमें कहीं पर भी नहीं भरना है, फर्स्ट ऑप्शन जो खुलता है। लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन जो आते हैं उनको हमें पूर्ण करना पड़ेगा, जैसे हमारी विधानसभा, हमारे क्षेत्र, हमारा विकास खंड, क्योंकि शहरी है या ग्रामीण, इस क्षेत्र को हमें ज़रूर भरना पड़ेगा। हमारी विधानसभा का क्रमांक आएगा, हमारी पंचायत का चयन करना पड़ेगा और पंचायत के अंतर्गत जो भी हमारे ग्राम आते हैं, जिस ग्राम का भी हमें VAR सर्वे करना है उस ग्राम को हम चुन लेते हैं। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें उस क्षेत्र का पते का विवरण भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि एक पंचायत में एक से ज़्यादा ग्राम हो सकते हैं। तो उस ग्राम की पंचायत में आने वाले जिस गांव का हम सर्वे कर रहे हैं वो, और फिर जिस मतदान केंद्र का हम सर्वे कर रहे हैं उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी रहवासी हैं उनको यहाँ क्लिक करते हैं। परिवार की उपस्थिति हाँ है कि नहीं। फिर इसके बाद आते हैं परिवार की समग्र आईडी, जिसको हमें भरना है। तो चयन करते हैं, देखते हैं समग्र आईडी है या नहीं है, तो चयन करें, इस पर जाएंगे और देखते हैं परिवार की समग्र आईडी पर हम क्लिक करते हैं। तो परिवार की समग्र आईडी जो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध होती है, इसको यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद कुछ एक बार हमें वहीं पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। उसकी संपूर्ण जानकारी, जिसकी हम परिवार आईडी यहाँ पर फिलअप करते हैं, संपूर्ण जानकारी, उसके परिवार के सदस्यों की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी लोग उस परिवार में हैं उन सभी को इससे मिलान कर लेना है और उनकी जन्म तिथि, उम्र, सदस्य का नाम और बालक है या बालिका, और शैक्षणिक स्थिति यदि आवश्यक नहीं है तो उसे कुछ भी सुधार हमें नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हम चयन करें पर जाएंगे और हम उसको चयन करते हैं, वो अध्ययनरत है, तो जहाँ पर भी वो वर्तमान समय में अध्ययन कर रहा है वहाँ की पूरी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी। क्योंकि ये देखिए, इस छात्र की हमने जैसे ही समग्र आईडी पर क्लिक किया कि वो अध्ययनरत है, वो किस विद्यालय में पढ़ता है, उसकी जानकारी हमारे सामने ओपन हो जाती है। और इसके बाद अंत में हम अपना पूरा फॉर्म भर के इसको सबमिट करते हैं। नीचे दिए गए सबमिट के बटन पर हम क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारी जानकारी पूर्ण रूप से फिलअप हो जाती है। बस यही है VAR सर्वे का काम। यदि कुछ और जानकारी चाहिए हो तो लाइक और कमेंट्स के माध्यम से आप जो भी कमेंट्स करेंगे उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे ऐसे ही